गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल हमने ये कहानी शुरू की थी जो स्नेक एंड द मिरर, जिसमें कि एक स्नेक उसके छत पे से गिरा है और आकर उसके कंधे पे बैठ गया है। आगे बढ़ते हैं। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये कहना सही नहीं होगा, मेयरली केवल कहने का मतलब केवल ये कहना सही नहीं होगा दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं बस अपनी सांसें थाम करके वहाँ बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर का बन चुका था डर के मारे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल एक्टिव था, चौकन्ना था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाज़ा अंधेरे में खुल रहा था, यानी दरवाजे के बाहर अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरा अंधेरा था, अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और जो एक छोटा सा लैम्प जल रहा था उसकी लाइट में आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं वहाँ एक स्टोन इमेज के जैसा, पत्थर के इमेज के जैसा, प्रतिबिंब के जैसा बैठा हुआ था इन द फ्लैश। हालांकि मैं था हाड़ मांस का बना हुआ, कहने का मतलब बाहर से मैं हाड़ मांस था लेकिन अंदर से बिल्कुल जम गया था। आई फेल्ट देयर, तब मैंने महसूस किया द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, इस दुनिया और इस कायनात, इस ब्रह्मांड के रचयिता को मैंने फील करना शुरू किया, उनकी उपस्थिति मैंने महसूस करना शुरू किया। गॉड वॉज देयर, भगवान इसको बिल्कुल याद आ रहे थे, इसके सामने थे, डर के मारे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ भगवान को और उनको पसंद ना आए। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, और इसलिए मैंने अपनी कल्पनाओं में कोशिश की टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि लिख दूँ एकदम ब्राइट लेटर्स में, चमकीले अक्षरों में, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने छोटे से दिल, डरा हुआ है, छोटा सा हो गया है, उसके बाहर मैं अब चमकीले अक्षरों में लिख देना चाहता हूँ, ओ गॉड, हे भगवान। कहूँ तो पता नहीं उनको क्या अच्छा लगे क्या ना लगे, तो बस मैं अपने दिल के बाहर चमकीले अक्षरों में हे भगवान लिख देना चाहता हूँ। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं हाथ में थोड़ा दर्द है। इट वॉज एज इफ थिक लेडन रॉड, no, not a rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? कहता है it was as if, ये ऐसा था जैसे कि, it was, ये था, as if, जैसे कि, ये ऐसा था जैसे कि a thick leaden rod, lead आप तो साइंस में पढ़ेंगे, होता है कि जैसे कि एक मोटा सा लेड का रॉड, रॉड आप जानते हैं, छड़। फिर कहता है नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, बोला नहीं, लेड का नहीं, जैसे कि एकदम आग के जैसा, कोई आग से बना हुआ एक रॉड। वो स्लोली बट पावरफुली, धीरे धीरे लेकिन बहुत ताकत के साथ, क्रशिंग माई आर्म, मेरे आर्म को, मेरे बाजू को क्रश कर रहा था। क्रश करना मतलब तोड़ना, मरोड़ना। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब आर्म शुरू हो रहा था, आर्म यानी बाजू शुरू हो रहा था। क्या करने के लिए शुरू हो रहा था? टू बी ड्रेन्ड, ड्रेन होने के लिए शुरू हो रहा था। ड्रेन होना यानी बह के निकल जाना। क्या बह के निकल जाना? ऑल स्ट्रेंथ, सारी ताकत। अब सारी ताकत मेरे बाजू से बाहर जा रही थी, मेरे बाजू में कोई ताकत थी ही नहीं। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या करता? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक, मैं ज़रा सा भी हिलूँ वो स्नेक मुझे काट लेगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मौत मेरे से केवल 4 इंच दूर खड़ी थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लीजिए कि वो चोट करती है। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मैं कौन सा मेडिसिन लूँगा? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई मेडिसिन नहीं था। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक पुअर, बेचारा, फूलिश, बेवकूफ़ एंड स्टूपिड, और बेवकूफ़ डॉक्टर था, इसके अलावा कुछ नहीं। बट ठीक है, इसका मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही इज़ एवरीथिंग बट इंटेलिजेंट, वो सब कुछ है सिवाय इंटेलिजेंट होने के। तो ये सब कुछ था, सॉरी, he was but a poor, foolish and stupid doctor. Example मैंने किया था, he was everything but इंटेलिजेंट,
मतलब वो सब कुछ था बट इंटेलिजेंट नहीं था। यहाँ पे आई वॉज समथिंग बट अ पुअर नहीं है, यहाँ सीधा दिया हुआ है आई वॉज बट अ पुअर। कहने का मतलब कुछ नहीं था सिवाय पुअर, फूलिश और एक स्टूपिड डॉक्टर के। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। भूल गया जो खतरा था और मुझे खुद पे हंसी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा मुस्कुराया। और कैसा मुस्कुराया? फीबली, हल्की सी मुस्कुराहट आती है, क्या बेवकूफ़ हूँ मैं। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। लेकिन पता नहीं, ऐसा महसूस हुआ एज इफ जैसे कि गॉड अप्रिशिएटेड दैट, कि भगवान को मेरी ये मूर्खता ही पसंद आई। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक ने अपना जो फन था वो दूसरी ओर घुमा दिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। वो मुड़ा आईने की ओर और उसने अपना रिफ्लेक्शन, उसमें जो उसका प्रतिबिंब है वो देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि कोई पहला स्नेक था जिसने मिरर में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये पक्का था कि ये वाला स्नेक मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या ये अपनी खूबसूरती को देख करके खुश था? वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब यहाँ पे थोड़ा सा हास्य है, थोड़ा ह्यूमर है कि मैं तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मूंछ उगाऊंगा। ये सांप भी ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है क्या कि मूंछ वगैरह उगाएगा और यूजिंग आई शेडो या काजल वगैरह लगाएगा। एंड मस्कारा, मस्कारा भी आंखों को सजाने के लिए यूज़ होता है। तो क्या मस्कारा लगाने का सोच रहा है या फिर ये सिंदूर वगैरह टीका वगैरह कुछ लगाएगा अपने फोरहेड पे? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। ये तो पक्का था कि मुझे कुछ नहीं मालूम था। व्हाट सेक्स वाज द स्नेक? ये जो स्नेक है इसका सेक्स क्या था, यानी कि ये मेल था या फीमेल था, नाग था या नागिन थी। वॉज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो, ये तो मुझे कहीं पता चलेगा नहीं। फॉर द स्नेक अनवुंड इटसेल्फ from my arm and slowly slithered into my lap. मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा फॉर, क्योंकि जो स्नेक है वो अनवाइंड करता है खुद को। अनवाइंड करना यानी वापस से खोलना। अनवाउंड इटसेल्फ पास्ट फॉर्म है, उसने वापस से अपनी पकड़ ढीली की, खुद को खोला अपने मेरी बाहों से। एंड स्लोली स्लिदर्ड, और धीरे से सरक करके, सरसराता हुआ, इनटू माई लैप, स्लिदर करके वो इसके गोद में आके बैठ जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहां से फिर वो क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ जाकर के टेबल पे बैठ जाता है। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर की ओर बढ़ता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। क्लोजर क्वार्टर्स यानी नज़दीक से देखना, थोड़ा नज़दीक से जा कर के देखना। तो शायद ये अपने रिफ्लेक्शन को थोड़ा नज़दीक से देखना चाहता था। रिफ्लेक्शन यानी उसका प्रतिबिंब जो आईने में होता है। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। मैं अभी भी ग्रेनाइट यानी पत्थर का ही बना हुआ था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब मैं केवल पत्थर का एक इमेज नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood. अचानक से मेरे अंदर का हाड़ मांस, खून जाग गया। Still holding my breath, अभी भी अपनी सांसों को रोका हुआ, I got up from the chair. मैं चेयर से उठा। I quietly went out through the door into the veranda. मैं धीरे से चल करके दरवाजे से होकर के बरामदे पे पहुंच गया। From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. और उसके बाद मैं छलांग मारता हूँ यार्ड में, यानी जो खुली जगह होती है। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, यानी जितनी ताकत थी उतनी ताकत से मैं वहां से भागा। फ्यू, ये एक एक्सप्रेशन है कि फाइनली, फ्यू, ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" हमने राहत की सांस ली।
She was in a sight of relief. Somebody asked, किसी ने पूछा, हम जो कहानियाँ सुन रहे थे उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? तो डॉक्टर साहब आपकी पत्नी मोटी निकली कि नहीं? बोला नो, द डॉक्टर से, डॉक्टर बोला कि नहीं पतली तो नहीं हुई, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्लेंडर। मेरी जो लाइफ कंपेनियन जीवन संगिनी है वो बहुत पतली हैं, रीली यानी खरपतवार की जैसी पतली हैं, विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। और स्प्रिंटर जो स्प्रिंट होती है, जो 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की जो रेस होती है, जो तेज़ रेस होती है, एक मैराथन होता है जो धीरे धीरे दौड़ते हैं बहुत लंबी दूरी के, स्प्रिंट होता है छोटी दूरी और तेज़। तो शी इज़ विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और एक स्प्रिंटर में जो क्वालिटी होती है वो भगवान ने उनको दिया हुआ है, शी इज़ गिफ्टेड। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? कि डॉक्टर जब आप वहाँ से आप भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक दौड़ा जब तक कि अपने दोस्त के घर पहुँच नहीं गया, अपने एक दोस्त के घर पहुँचा नहीं। इमीडिएटली, और तुरंत, उसी समय, उसी क्षण, तत्क्षण, आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और तभी मुझे लगा जैसे पूरा ऑयल है मेरे ऊपर। मैंने एक बाथ लिया, मैं नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगली सुबह करीब 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड वन ऑफ 2 others टू माई रूम। मैं अपने दोस्त को लिया, 2 और लोगों को लिया, एंड टू माई रूम, और अपने रूम को गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, कि मैं वहाँ से अपना सामान निकाल सकूँ। वहाँ एक सांप रहता है, कौन जाए वहाँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाकर के हमें मालूम पड़ा वी हैड लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र का, ना के बराबर। लिटिल और लिटिल द लिटिल आपको बताया होगा मैंने। तो वी हैड लिटिल टू कैरी, ढोने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, नाम मात्र की चीज़ें थीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई रात में दरवाज़ा खुला, मैं भाग गया था डर के मारे, कोई चोर आया और सारा कुछ लेकर के चला गया। मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, ज़्यादातर जो सामान था मेरा वो सब उठा करके ले गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम एकदम साफ किया हुआ था, बट नॉट रियली, लेकिन सच पूछे तो ऐसा भी नहीं था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, मेरी बेइज्जती करने के लिए उस चोर ने एक चीज़ छोड़ रखी थी। व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब डॉक्टर साहब कहानी सुना रहे हैं, मैं और कुछ और लोग सुन रहे हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ व्हाट वाज दैट, और वो क्या था जो उसने छोड़ दिया आपकी बेइज्जती करने के लिए? द डॉक्टर से, डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट, द डर्टी वन, वो मेरी बनियान गंदी वाली। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, ये जो चोर था, फेलो का मतलब होता है बंदा, ठीक है, ये जो बंदा था, ये जो चोर था, सफाई को लेकर के उसका जो सेंस है, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। द रास्कल, रास्कल का मतलब होता है कमीना। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, बोला इसको भी ले ही जाता कमीना, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, साबुन से धो धा करके इसको भी यूज़ कर ही लेता, सब कुछ ले गया, एक गंजी छोड़ दी मेरी। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डॉक्टर, बोला अगले दिन वो स्नेक दिखा क्या? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा, कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही खूबसूरती में खोया हुआ था, वो दोबारा मुझे दिखा नहीं। ये लिखा है वाइकम मोहम्मद बशीर ने, और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाई वी अब्दुल्ला। और वी अब्दुल्ला एक हैं, कोई राइटर हैं, उनके द्वारा मलयालम से, यानी केरला के ये रहे होंगे मोहम्मद बशीर, वी अब्दुल्ला ने इसको मलयालम जो केरला की भाषा है उससे चेंज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। दो ही दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको इसको एक बार पढ़ना चाहिए। आप इसको बड़े गौर से पढ़िएगा 1-2 बार, और उसके बाद कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। थैंक यू।